बोलो बोलो। मैम आज तो बिल्कुल मर्दाना चाल लग रही है आपके, लड़का लग रहे हो, बिल्कुल लड़का। आज ये लड़का आपको कुछ विशेष लड़कों के बारे में विशेष जानकारी देने वाला है। आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाली हूँ मैं। आंटी लवर, बड़ी उम्र की महिलाएं जिन्हें आप भाभी के नाम से भी जानते हैं। 35 से 55 वाली उम्र की जो महिलाएं होती है सभी मिल्फ कैटेगरी में आती है, लेकिन हाँ, सभी मिल्फ कूगर नहीं होती। कूगर एक अलग वैरायटी होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। आप चाहे तो जाके वो कूगर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने किसी कूगर महिलाएं के हसीन कारनामे और शातिर अंदाज दोनों ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देखना तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक सेंड कर दूंगी। खैर, अभी बात करते हैं बड़ी उम्र की महिलाओं के बारे में कि लड़के जो हैं वो इनके पीछे क्यों पगलाए रहते हैं, और छोटी उम्र के लड़के ही क्यों, मध्यम उम्र के आदमी से लेके वो शरारती बुजुर्ग भी इनके फेवरेट होती हैं ये, क्योंकि छोटे बड़े सब जहाज लैंड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो स्पेशली लड़कों के बारे में बात करने वाली हूँ। वही शरारती लड़के छोटी उम्र के जो ज्यादा पगलाए रहते हैं इनको लेके। और ये जो मिल्फ कैटेगरी की जो फीमेल होती हैं थोड़ी बड़ी उम्र की, इनमें भी छोटे लड़कों का कुछ ज्यादा ही क्रेज रहता है। बासी पुलाव तो इनके घर में भी होती है ना, जिनका स्वाद चख चख कर ये बोर हो चुकी होती है। अब तो अगर जीरे का तड़का भी लगाओ या कुछ मसाले भी ऐड करो तो वो वाला मजा नहीं आता ना, वो टेस्ट आता। तो अब ये नए फ्लेवर की तलाश में होती है कि कुछ नया मिले, कुछ रंगीन या शंगीन आए। वैसे भी जो मिल्फ कैटेगरी की जो फीमेल होती है ना, ये उम्र के उस पड़ाव में होती है जब ये सबसे ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है, अनुभवी होती है, अलग अलग तरह के अनुभव देने में भी सक्षम होती है, नाज नखरे कम होते हैं, प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं होता, फ्री हो चुकी होती है जिम्मेवारियों से, रूम का बंदोबस्त भी खुद ही कर देती हैं। लड़के का खर्चा कम होता है, मजा उसे ज्यादा मिलता है। वही जब वो किसी लड़की के साथ इस चीज को एक्सपीरियंस करता है तो भली उसे नीचे ग्रिप अच्छी मिल जाती है, लेकिन मजा वो भरपूर उठा नहीं पाता। अफरा तफरी में वो सेक्स करता है क्योंकि सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है, रूम का बंदोबस्त करने से सिक्योरिटी और सेफ्टी तक। अब ऐसे में वो लड़की भी हाय ऐसे नहीं वैसे नहीं, नखरे उसके, प्रेगनेंसी का डर, टाइम कम लेकर आई है, जल्दी जल्दी चीजों को करना है, तो ये चीजें वो फ्री में सेक्स कर नहीं पाता, लड़की ढंग से दे नहीं पाती और वो ले नहीं पाता। और वैसे भी किसी लड़के के सामने आम की पेटी रख दी जाए जिसमें हर तरह के हर साइज के आम अवेलेबल है, अंबिया से लेके भरा हुआ आम, तो वो कौन से वाले साइज का आम उठाएगा? वही भरा हुआ बड़ा वाला। क्या रसीला ज्यादा होगा, मजा ज्यादा देगा। तो ये जो बड़ी उम्र की महिलाएं होती है ना, ये वही वाला मजा लड़के को देती है क्योंकि भरी भरी होती है और रसीली होती है। और इस मजे के शौकीन तो देखो हर उम्र के मर्द होते हैं, भले उन्हें चीजें मिले या ना मिले। मध्यम वर्ग के आदमी से लेके वो अधेड़ उम्र का बुजुर्ग भी अपने मोबाइल में चश्मे लगा के मिल्फ की वीडियो स्क्रॉल करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसे जलवे होते हैं इन बड़ी उम्र की हसीनाओं के, सब कुछ बड़ा बड़ा जो होता है, छोटा कुछ भी नहीं। वैसे भी कुछ लड़कों की साइकोलॉजी कुछ इस तरह की होती है कि यार एक बार ये बंदी मिल जाए, इसे ऐसा मजा दूंगा अपने आदमी का भूल जाएगी। और देखो होता भी ऐसा ही है, ये सच है, क्योंकि सेक्स एक ऐसी घाटी है जहाँ पे कोई महिला हर तरह के घाटे को उठाने के लिए तत्पर रहती है। और अगर वो लड़का उसे उस घाटे में वो पूरा मजा देने में सक्षम हो गया तो वो उसके लिए बार बार तैयार भी रहती है। ये आज का सच है, आप इसे माने या ना माने। अब देखो कुछ लोग ना खिसिया सी के मुझे कमेंट सेक्शन में बोलने आ जाएंगे कि आप ना हर औरत को जज मत करो, हर औरतें ऐसी नहीं होती। तो भाई मैं हर औरत की बात भी नहीं कर रही यार, ऐसा थोड़ी ना कि मैं हर फीमेल को टारगेट कर रही हूँ। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया है कि कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो पत्नी व्रता होती है। बोला है मैंने वीडियो में, जाके आपने वो वीडियो देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि ज्ञान वाली बातें तो आपको सुननी ही नहीं है ना। जो अनमैरिड फीमेल होती है, जिन्हें आप लड़की के नाम से जानते हैं, जब वो किसी लड़के के साथ एक्सपीरियंस करती है सेक्स को, तो वो भी नए नए अनुभव ले रही होती है, समझ रही होती है चीजों को, खुद को समझ रही होती है, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कर रही होती है। और समझते समझते वो इतना समझने लग जाती है कि इमोशनल हो जाती है कि यार तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे टच किया, जिसने मुझे छुआ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
बिस्तर पे करते टाइम जल्दी थक जाते हैं, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, पार्टनर को फुल सेटिस्फाइड नहीं कर पाते और ये जरूर सोचते हैं कि क्या ऐसा खाऊं कि मेरी टाइमिंग बढ़ जाए। तो लीजिए कहान आयुर्वेदा के द्वारा बनाया गया पेनिविन कैप्सूल, ये आपके टाइमिंग को, स्टेमिना को, पावर को बूस्ट करता है। तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अब भी ऑर्डर कर सकते हैं। लड़का हैरान और परेशान, यार अब मैं क्या करूं। वहाँ जो मिल्फ काइंड ऑफ फीमेल होती है ना, उनके साथ कुछ अलग लेवल की चीजें होती है। वहाँ पे वो सीधा बोलते हैं कि भाई अपना काम सही से करियो, वरना और भी है लाइन में। तो वो खुद भी अगर जरूरतमंद है ना, तो अपनी जरूरतें दिखाती नहीं है। भाई तेरे को मेरी जरूरत है, ऐसा उसे दिखाती है। और बात भी सही है, क्योंकि ऐसी जो महिलाएं होती है उनके लिए तो लड़के पगलैट ही रहते हैं। वो एक इशारा करे तो बिछने को तैयार रहते हैं, घुटनों के बल आते हैं कि हम बिल्ली मारेंगे, हमें मौका मिल रहा है। इस चीज का अंदाजा उसे भली भांति होता है, उसके तेवर ही अलग होते हैं। कहानी तो देखो तब पलटती है जब शेर को बब्बर शेर मिलता है, क्योंकि बेरोजगार टैलेंटेड लड़कों की तो कमी नहीं है ना हमारे देश में। तो ऐसे भी लड़कों की कमी नहीं जो किराए की बाइक लेके उधार का पेट्रोल भरवा के अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा के घुर्र घुर्र घुमाए फिरते हैं। रोजगार की तलाश उन्हें वैसे ही होती है कि जहां पर वो अपने टैलेंट दिखा सके। फ्रस्ट्रेटेड वो वैसे ही होते हैं, सेक्स से भी और पैसे से भी, क्योंकि लड़की तो जल्दी उतर जाती है ना बाइक पे से कि भाई तेरी बाइक अपनी नहीं, तेरा पेट्रोल महंगा हुआ, तू मेरे खर्चे क्या उठाएगा, मैं तो नहीं तेरे साथ झूलती घूमती, अपना देख रास्ता। और ये जो रिजेक्शन है जो उसे बार बार फेस करनी पड़ रही होती है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देती है। ऐसे में अगर कोई कूगर टाइप फीमेल उसे टक्कर गई, जिसने अपने तेवर दिखा दिए, उसकी ईगो को हवा दे दी, वो फ्रस्ट्रेटेड लड़का जिसे आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, वो उसे ऐसे पेलता है कि कुत्ते की तरह हाफने लग जाए और बार बार उसे बुलाने के लिए विवश हो जाए। फिर क्या, उस बेरोजगार लड़के की नौकरी पक्की। वो भी जाता है अपने दोस्तों में, 4 दोस्तों को बोलता है कि यार अब तेरा भाई बिजी है, अब मैं भी अपनी बाइक खरीदूंगा अपने पैसों की और अपने पैसों का पेट्रोल भरवा के अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा। लेकिन उसकी जो नौकरी की खुशी होती है ना, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि भाई वो शातिर खिलाड़ी है, वो कुकर है, किसी नॉर्मल भाभी से तेरा पाला नहीं पड़ा है, वो तो टेस्ट की शौकीन है। अब तेरे टेस्ट में वो मजा नहीं आ रहा उसे, अब वो किसी और की तलाश में लग गई है। और जैसे उसे पता लगता है अच्छा जी अब मेरा पत्ता साफ होने वाला है, फिर वो निकालता है अपना हुक्म का इक्का, वो वीडियो, वो पिक्चर्स जो उसने उसके साथ खींची हुई होती है, निकाली हुई होती है। क्या ऐसे कहाँ जाएगी, तू तो मेरा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वो भी सोचती है कि यार मैंने तो उसे हीरो समझा था, ये तो साला विलन निकला। तो यहाँ से शुरुआत होती है उसके अमीर बनने की, उसके ख्वाब पूरे होने की, कि हाँ पेट्रोल का खर्चा दे, बाइक दिला, फोन दिला, बर्थडे मना। हाँ, उसका एक्सपेरिमेंट किसी एक अमीर मिल्फ के साथ सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद तो वो लाइन लगा देता है जी। एक्सपीरियंस जो हो चुका होता है इसे कि कैसे कंट्रोल में रखना है। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, जब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं कर देता, तब तक ये खेल चलता चला जाता है। तो ये जो मजे मजे में चीजें होती है ना, कई बार सजा भी बन जाती है। और ये मैं लड़के और उस मिल्फ दोनों के लिए बोल रही हूँ कि कोई किसी को कम ना समझे, हर किसी का सवा शेर इस दुनिया में ही है। लेकिन देखो सभी लड़के ऐसे नहीं होते और सभी मिल्फ कैटेगरी की फीमेल भी ऐसे नहीं होती। कुछ सच में बड़े नेक और साफ दिल के होते हैं जो संबंध बनाने में, उसे निभाने में बिलीव करते हैं। वहां पे ये इतना ज्यादा सेक्स को लेके ये चीजें इतनी शामिल नहीं होती, इतना ज्यादा वो लालची नहीं होते इन चीजों के लिए, शारीरिक सुख के लिए। वहां पे जो रिलेशनशिप होते हैं वो लंबे चलते हैं। वहां 2 लोगों के बीच में पहले सम्मान होता है एक दूसरे के लिए। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई मिल्फ कैटेगरी की फीमेल ऐसा कुछ अपने रिश्ते के बाहर कोई रिश्ता ढूंढ रही है तो वो स्पेशली कुछ कम उम्र के लड़के को ही तलाश रही है। उसका हम उम्र, उसकी उम्र का पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि वो एक रिश्ता ढूंढ रही है, एक ऐसा रिश्ता जहां पे वो अपनी जिंदगी में जो कमियां रह गई है, जो उसका पार्टनर पूरी नहीं कर पाया, जो असमर्थ है या व्हाटएवर, कुछ भी, जो चाहे इमोशनल हो चाहे सेक्सुअल हो, वो जो कमियां उसकी रह चुकी है उसे तलाश रही है, उसे ढूंढ रही है। उम्र उसकी निकले जा रही है, जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, हस्बैंड या तो साथ छोड़ चुका है या साथ देने लायक नहीं है। तो क्यों ना अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया जाए, एक और अवसर दिया जाए, ये सोच उसकी होती है। क्यों ना खुद के लिए थोड़ा सा जी लिया जाए, ये जो जाते हुए पल हैं क्यों ना इन्हें सेलिब्रेट कर लिया जाए किसी ऐसे साथी के साथ जो समझे उसे, जो उसको सम्मान दे, जिसके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करे, अपने जाते पलों को एंजॉय कर सके, एक अलग तरह का अनुभव ले सके।
वो अनुभव कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, XYZ कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि सभी फीमेल ऐसी होती है और ऐसा भी नहीं कि सब लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐसी फीमेल होती हैं और ऐसे लड़के भी होते हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।